औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। गुज़श्ता रोज़ हम बात कर रहे थे जो फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर। तो आज ज़रा कुछ इसी हवाले इसी को आगे बढ़ाते हैं कि कल जो एक खबर थी कि जो एक मैं देख रहा था कि मार्केट में जो है एक तो इजाफ़ा जो है वो आटे की कीमत में हुआ है काफ़ी ज़्यादा, और इजाफ़े के साथ ही जो है वो उसकी अवेलेबिलिटी जो है मार्केट में वो भी मुतासर हुई है कि मार्केट में उसकी सप्लाई जो है डिमांड के मुताबिक नहीं है, जिसकी वजह से एक शॉर्टेज की जो है वो सूरत हाल पैदा हो गई है। और इसी तरह चीनी जो है वो 105 रुपए तक जो है वो बिक रही है। ये दो बुनियादी चीज़ें हैं, ये तो कोई उसमें नहीं आती हैं, क्या उससे कहते हैं, लग्जरीज़ में नहीं आती हैं, ये बेसिक्स में आती हैं। और बेसिक्स में ये चीज़ें, इन चीज़ों का जो है वो इस तरह से राइज अप होना प्राइस का, और उसके बाद उसकी अवेलेबिलिटी ना होना, ये वाज़ह तौर पर जो है वो हमें कहीं पे रेट ऑफ गवर्नमेंट नज़र नहीं आती, हमें कहीं पर जो है वो हमें जो नज़र नहीं आता है कि जी ना ही सूबाई गवर्नमेंट नज़र आती है, ना ही हमें फेडरल गवर्नमेंट कहीं पे नज़र आती है। और उसमें सिर्फ जो है वो एक खानापुरी के लिए, इसमें जो है वो जब चीफ मिनिस्टर हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं या जो भी चीफ सेक्रेटरी हैं, हायर ऑफिशियल जितने भी हैं, और वो जब प्रेशर डालते हैं तो वो फिर जो नीचे डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, चाहे वो प्राइस कंट्रोल वाले हैं चाहे दूसरे हैं, वो उसका असर ये होता है कि वो जब छापे शुरू करते हैं या कार्रवाइयाँ शुरू करते हैं तो वो कार्रवाइयाँ इसलिए मौसर नहीं हो पाती और उनसे कोई रिज़ल्ट्स नहीं निकलते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कार्रवाइयाँ जो हैं वो परचून फरोशों के ख़िलाफ़ की जाती हैं, जिनका जो एक अलग अपना मौक़िफ़ होता है कि जी ये हमें जो है वो होल सेल में, कि रिसिप्ट उनके पास मौजूद होती हैं, सब कुछ होता है कि जी ये होल सेल में हमें इतने में ये चीज़ मिल रही है। तो अगर हमें होल सेल में फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ 100 रुपये में 100 में मिल रही है, तो हम उसे 98 में या 90 में कैसे बेचें, वैलिड ये भी उनका पॉइंट है। और चूँकि ये एक बड़े जो है वो एजुकेशन अपना सॉरी ये जो होल सेलर है, ये फाइनेंसर हैं, हमारे जो बड़े बड़े मार्केटों में बैठे हुए हैं, बड़ी मार्केटें हैं, जो उनके जो होल सेलर हैं वो हमारे माशाल्लाह से कई वज़ीरों मशीरों और गवर्नमेंट के लोगों के ये फाइनेंसर होते हैं। तो इसलिए इनके ऊपर हाथ डालना, मिडल मैन के ऊपर हाथ डालना, और जो प्रोड्यूसर है उसके ऊपर, मैं किसान की बात नहीं कर रहा, क्योंकि किसान बेचारे को तो जो है वो खेत के अंदर जो है वो कुछ भी नहीं मिलता, उसको तो जो है वो चंद रुपए केजी के हिसाब से उससे उठाया जाता है। और उसके बाद जो है शुगर कम लेते हैं, तो अब शुगर कैन जो है वो पिछले दिनों पढ़ रहा था कि अरबों रुपए जो है वो शुगर मिल्स ने जो देने हैं किसानों के। और पहले भी जो है वो किसानों ने ये दो कई बार हुआ है कि वो उन्होंने थ्रू कोर्ट जो है वो ऑर्डर करवाए हैं कि कई कई साल के पैसे जो है वो उनको अदायगियाँ नहीं की गई। तो किसान को तो कुछ नहीं मिलता बेचारे को। यही वजह है कि किसान ने जो है वो बहुत सारी चीज़ों में वो पीछे हटना शुरू हो गया, आपका जो किसान है, और उसमें आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट होता जा रहा है कि एग्रीकल्चर मुल्क, जैसे मैंने पिछली बार अर्ज़ किया था कि हम एक ज़रई मुल्क होने के बावजूद
कि हम एक ज़राई मुल्क हैं और ज़राई मुल्क होने के बावजूद हमें जो है वो गोश्त की जो ज़रूरियात है अपनी, उनको भी पूरा करने के लिए आने वाले ये हम देखेंगे, क्योंकि अभी तो प्राइस जो है वो राइज़ अप हो रही हैं, अभी तो चीज़ें ऊपर जा रही हैं, लेकिन आने वाले वक्तों में जो है हम देखेंगे कि हमें गोश्त भी जो है वो उसकी भी दरामद करनी पड़ रही है। उसकी वजह, बुनियादी वजह ये है कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो बिल्कुल उसको जो है वो निगलेक्ट किया गया। उसके ऊपर जो है वो गवर्नमेंट ने जो सब्सिडीज़ जो थी वो जो थोड़ा बहुत था कि जी उसमें बिजली में थी, ट्यूबवेल पे थी, या क्योंकि हमारे काफ़ी सारे इलाके जो है नहरी जो निज़ाम था हमारा, सबसे बड़ा एक हमने जो इरिगेशन सिस्टम था हमारा, बदकिस्मती से हमने उस इरिगेशन सिस्टम को जो है वो बढ़ाया नहीं। हमारा इरिगेशन सिस्टम वहीं का वहीं पे खड़ा हुआ है, और अगर कोई एक आध प्रोजेक्ट शुरू होता है तो पता चलता है, जैसे कच्ची कैनाल के साथ हुआ, तो खच्ची कैनाल जो है वो कई कितने जो है वो दहाइयाँ खींच गई और वो मुकम्मल नहीं हुआ प्रोजेक्ट। हालांकि वो तरजीह बुनियादों पे वो होने वाला प्रोजेक्ट था, लेकिन चूँकि हमें बड़े शहरों में बड़े प्रोजेक्ट्स इसलिए चूँकि वो बिलियन ट्रिलियंस डॉलर्स में होते हैं, और उसमें जो किक बैक्स हैं वो भी डॉलर्स में इतने ही, मालियत उनकी भी मालियत फिर उसी हिसाब से हो जाती है। तो हमारी जो पॉलिटिशियन है और ब्यूरोक्रेसी है, उनका जो रुझान जो होता है वो, उनकी तवज्जो सारी जो होती है और रुझान जो होता है वो बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अपना बड़े शहरों के अंदर, वो उन्हीं पे रहता है। तो यही वजह है कि हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो बुरी तरह निगलेक्ट हुआ पिछले कई दहाइयों से। और इसमें जो है वो मुझे याद है, मैंने भी कई आर्टिकल लिखे, बहुत सारे और लोगों ने भी लिखे, कि आपने जब कायदे आज़म जो सोलर पावर पार्क जब वो बन रहा था बहावलपुर में, तो उस वक़्त एक हमने रिक्वेस्ट की थी, एक तजवीज़ की सूरत में आपने कुछ गुज़ारिशात लिखी थी कि इसको जो है आप देहातों में, ये अभी भी नए वक्त के रिकॉर्ड में मेरा आर्टिकल मौजूद होगा, कि इसको जो छोटे देहात हैं उसके ऊपर आप डिवाइड कर दें। आप डिवाइड कर देंगे तो उसमें ये होगा कि एक तो हर जो वो जितने भी देहात पे ऊपर ये डिवाइड हो सकता है उसका आप लोड लेके, तो उनके ऊपर डिवाइड करके वहीं पे आप उनकी जो है वो कमेटीज़ बना के और इसको एक प्रोजेक्ट के तौर पे लेके चलें। एक तो बायोगैस है कि बायोगैस के प्लांट्स जो हैं वो उन देहातों में जो है वो उसको जो है वो 0% पे आसान जो है वो एक किस्तों में उनको जो है वो, पहले तो आप उनको 1 साल दे दें कि जी आपने 1 साल या 2 साल आपने कुछ नहीं पे करना, और उसके बाद आप उनको जो है वो, उसके बाद आप उनसे चार्ज करना शुरू करें कि जी ठीक है जी अब आपने जो है वो इतने पैसे जो है वो इंस्टॉलमेंट देनी है तो लोन की, तो आप उनको गैर सूदी कर्जे देते हैं। एक तो वो बायोगैस के ऊपर होता कि बायोगैस के ऊपर जो है वो हर गांव का जो है वो अपना गैस प्लांट होता, और वो गैस के लिए आपका मोहताज ना होता, और आपके ऊपर भी मेन जो आपका जो गैस का सोर्स है, जो सोर्सेज है, उनके ऊपर प्रेशर ना आता, उनके ऊपर प्रेशर जो है वो कम हो जाता। दूसरा जी जो तजवीज़ थी वो थी कि जी सोलर जो है वो कम से कम पंजाब और सिंध के देहात के अंदर जो है वो इतनी गर्मी पड़ती है, इतनी धूप पड़ती है, सर्दियों में भी आता कि वो काम करेगा कि 1 आध महीना छोड़ के हो सकता है वो थोड़ा बहुत उसमें प्रोडक्शन में कमी आ जाए, लेकिन बंद मुकम्मल तौर पे नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर ये कौन सी बर्फ़बारियाँ हो रही हैं। तो सोलर के ऊपर ये था कि सोलर जो है वो हर गांव में जो है वो उसके लोड के हिसाब से लगा के आप वहाँ पर जो है वो आप कर दें अपना, क्योंकि मैंने ट्रैवलिंग के दौरान पर पंजाब के देहातों के अंदर ट्रैवलिंग के दौरान देखा है कि 2 फेज़ या सिंगल फेज़ जो है वो चलता है। अगर सिंगल फेज़ चल रहा है तो इसका मतलब लोड उसके ऊपर वो नहीं है, उनके पास इतना लोड ही नहीं है उनका कि वो सिंगल फेज़ आपने वायर जो है वो 2 तारे आपको खंभे के ऊपर नज़र आती है, न्यूट्रल और फेज़ की। तो शहरों में जो है वो 3 फेज़, जैसे 3 तारे होती हैं, 3 फेज़ होते हैं, तो वो 3 फेज़ नहीं है,
वहाँ पर आपको 2 तारें नज़र आती हैं कि 2 चल रही हैं बस। अच्छा, तो मसला ये है कि अगर वो सिंगल फेज़ उनका चल रहा है तो इसका मतलब है कि उनके पास इतना उनका लोड कम है कि आप उनको सोलर से आप उनको अगर देते हैं, सप्लाई देते हैं, या उन नहरों के ऊपर जो करीब उनके बड़ी नहरें हैं, ये बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स थे, लेकिन वो कहाँ गए आज तक शहबाज शरीफ साहब भी नहीं बता सके और कोई और भी नहीं बता सका कि 360 जो नहरों के ऊपर लगाने का जो मंसूबा था वो कहाँ गया। वो ज़रूरी था या मेट्रो ज़रूरी थी? और इससे पहले मुशर्रफ साहब ने भी ये मंसूबा दिया था, तो समझ से बाहर है कि वो ज़रूरी मंसूबा था या जो उन्होंने बाद में जो प्रोजेक्ट्स किए, जो प्रोजेक्ट्स उन्होंने अनाउंस किए या बनाए, वो ज़रूरी थे। उनमें से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो गैर ज़रूरी थे। जैसे मैं इसके ऊपर मैं ऑरेंज लाइन के मैं ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मुझे सिर्फ ये है कि जी ऑरेंज लाइन की जगह के ऊपर आप जो है आपने जितना पैसा यहाँ पे ज़ाया किया है वो पैसा आप पंजाब के अगर डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर और एग्रीकल्चर सेक्टर को उठाने के लिए और लाइफ स्टॉक को और उसको उठाने के लिए उसके ऊपर ख़र्च कर देते, तो आपकी ऐसी अपने पैसों से आप ऐसी 10 मेट्रोज़ जो है वो ऑरेंज लाइन बना सकते थे। आपको लोन लेना पड़ता। लेकिन बदकिस्मती से हमारी जो है वो तरजीहात हमेशा हमारी वो मुख्तलिफ रहती हैं। हम कहते हैं ख़ुद को कि हम एग्रीकल्चर कंट्री हैं, लेकिन हम बिहेव जो करते हैं वो हम करते हैं, हमारे हुक्मरान वो बिहेव करते हैं कि वो अमेरिका के हुक्मरान हैं या यूके के हुक्मरान हैं, या वो पाकिस्तान के हुक्मरानों वाला बिहेव ही नहीं करते। वो एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री या एक गरीब मुल्क के जो हुक्मरान हैं वो वाला बिहेव ही नहीं करते। ना हमारी ब्यूरोक्रेसी करती है, ना हमारी जो है वो जुडिशरी करती है, ना हमारी जो है वो गवर्नमेंट करती है। जुडिशरी इसलिए कि जुडिशरी ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है वो सबोटो भी लिए, उनके ऊपर नोटिस भी लिए, उनके ख़िलाफ़ जो है वो लोग कोर्ट्स में भी गए, लेकिन जुडिशरी ये कह कर उन दरख्वास्तों को डिसमिस कर देती है कि जी ये तो कौमी तरक्की के प्रोजेक्ट्स हैं और ये होने चाहिए और ये इसके ऊपर हम कुछ नहीं करेंगे। गुजारिश ये है कि जब कौम की मुआशियात ही नहीं होंगी तो कौम तरक्की को क्या करेगी? उस तरक्की का क्या करेगी कौम जब उसकी पेट में कुछ नहीं होगा, भूखी होगी वो। तो इसमें जो है वो अभी भी टाइम है, अभी भी हमारे पास वक्त है कि हमारा जो सिस्टम वहाँ पे सड़ रहा है बढ़ा हुआ, भावलपुर में कायद-ए-आज़म सोलर पावर इंडस्ट्रियल पावर सेक्टर पार्क में, हम उसको उठा के अभी भी हमारे पास वक्त है कि हम उससे पहले कि वो सारे का सारा जो है वो नकारा हो जाए और वो किसी काम नकार ना रहे, क्योंकि बंद पड़ा हुआ तो वो नकारा हो जाए, वो कबाड़ का वो उसमें वो बन जाए। हम उसको उठा के जो है वो उन इलाकों की तरफ जहाँ पे ये वो जिस वक्त इश्यूज़ नहीं हैं, वो उन देहातों को एक्सपेरिमेंटली हम पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 2-4 देहातों में शुरू तो करें। 2-4 देहात पंजाब के ले लें, 2-4 देहात सिंध के ले लें, तो आप उनके अंदर एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू करके ये 2 चीज़ें देखें, एक बायोगैस और दूसरा जो है ये सोलर, और तीसरा जो है वो नहरों के ऊपर आप छोटे प्लांट्स लगाना। 50 kVA का जहाँ लगता है 50 का लगा दें, जहाँ 25 का लगता है वहाँ 25 का लगा दें, जहाँ 10 का लगता है वहाँ 10 का लगा दें, जहाँ 5 का लगता है वहाँ 5 का लगा दें। फ़ायदा उससे हमें ये होगा कि चले जितनी ज़रूरत उन देहातों में है वो ये इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारी ज़मीनें ऐसी हैं कि जिनको जो है वो लोग इसलिए छोड़ रहे हैं कि बिजली बहुत ज़्यादा महंगी हो गई, डीज़ल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया और इसके ऊपर कोई सब्सिडी नहीं रही। तो उसमें ये हुआ कि आप ट्यूबवेल अब अफोर्ड नहीं करता, किसान जो है वो ट्यूबवेल चलाना अफोर्ड नहीं करता। किसान ना बिजली के साथ ट्यूबवेल चलाना अफोर्ड करता, ना डीज़ल के साथ। तो अब उसके लिए बहुत सारी मुश्किलात उसके लिए वो बढ़ गई हैं उसकी, क्योंकि उसकी लागत जो है वो बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, और उसको जो है वो उसका मिलता कुछ नहीं है। और उसमें कमा कौन जाता है? कमा थर्ड पर्सन जो मिडल मैन है जो वो कमा जाता है, या उसके बाद फिर जो होलसेलर बैठे हुए हैं बड़े शहरों में वो कमाते हैं।
तो फार्मर जो है उसको अभी भी आप एक तजुर्बा करना चाहें तो आप ज़रा चले जाएं, देहातों में चले जाएं, आप ज़रा दूर दराज के इलाकों में चले जाएं, तो आप वहाँ से जो है वो एक बकरी या बकरा ख़रीदें, या एक जो है वो जो जिसको बछड़ा जो होता है, यानी कि बैल जो है या बैल, आप उसकी कीमत वहाँ पे पता करें और वही कीमत आप आके लाहौर की मंडियों में चेक करें। उसमें आप लागत पर जानवर आप 1000-2000 रुपये आप उसकी लागत भी निकाल दें, आप उसमें जो है वो जो लेके आया उसका भी 1000-2000 रुपये निकाल दें, तो फिर भी आपको पता चलेगा जी कि 15 से 20,000 रुपये ज़्यादा है। इतना ज़्यादा फ़र्क आपको नज़र आएगा। तो उसको कुछ नहीं मिल रहा, इसलिए वो हर्ट होके, वो डिसहार्ट होके उसने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लाइफ स्टॉक में भी और एग्रीकल्चर में भी उसने जो है वो काम करना ही छोड़ दिया। तीसरा फैक्ट में जो फैक्टर वो जो हमें इफेक्ट कर रहा है, तीसरी चीज़ वो है कि जी आप छोटे शहरों के अंदर जो है, खुदा के लिए मैं पहले भी हाथ जोड़ के मैं ये गुजारिश कर चुका हूँ कि आप छोटे शहरों में एक लिमिट मुकर्रर कर दें और उससे आगे आप आज से ये इस बात को ये सीरियस अगर ना लिया तो आने वाले दिनों में हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होगा कि जो छोटे शहर हैं, लाहौर का तो जो बेड़ा गर्क होना था वो हो गया, कराची का जो बेड़ा गर्क होना था वो हो गया, इन बड़े शहरों का तो जो बेड़ा हशर होना था वो हो चुका है। आप मेहरबानी अब करें, अब उनको बचा लें, उन शहरों को, कि उन शहरों की एक लिमिट मुकर्रर कर दें कि जी इससे आगे जो है वो कम से कम 50 साल तक शहर नहीं फैल सकता। उसका नतीजा क्या होगा कि जो देहात से जो माइग्रेशन जो अर्बनाइजेशन हो रही है वो उसमें काफ़ी हद तक उसमें रुकेगा वो काम। अच्छा, तीसरे नंबर पे एक और जो गुजारिश इसके साथ साथ ही मैं अर्बनाइजेशन के हवाले से करता जाऊँ कि आप तो लाहौर को जो है वो बचाने के लिए निकले थे, लेकिन आपने ही लाहौर में दोबारा से जो है वो एक प्रोजेक्ट जो था, उनका तो रिवर सिटी के नाम से था, आप लाहौर सिटी के नाम से जो कर रहे हैं 15,000 एकड़ जो है, जो आप जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, उसको आप अर्बन गार्डनिंग क्यों नहीं करते उसके ऊपर, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त लाहौर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि उसके करीब तरीन जो है उसको सब्ज़ी जो है और उसको दूसरी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उसको वो मिले। तो उसमें आप अर्बन गार्डनिंग क्यों नहीं करते हैं? आप अर्बन गार्डनिंग करें, वो ज़्यादा ज़रूरी है, खुराक ज़्यादा ज़रूरी है इंसान के लिए, या कि एक हाउसिंग सोसाइटी? ये फ़ैसला करना जो आपका काम है, ये ज़िम्मेदारान जो है ये उनका काम है, ये फ़ैसला करें कि हमें क्या चीज़, हमारी प्रायोरिटी क्या है। अगर हमारी प्रायोरिटी सोसाइटी है तो फिर हमारा अल्लाह ही हाफिज़ है, अगर कॉलोनी है तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। क्योंकि मैंने पहले भी एक दो बार अर्ज़ कर चुका हूँ कि लैंड के जो माफिया, जिन्हें हम लैंड माफिया कहते हैं, वो पिछली कैबिनेट्स में भी थे और पंजाब की प्रेजेंट कैबिनेट में भी हैं, और वो जितना ज़्यादा असरअंदाज हो रहे हैं वो नज़र आ रहा है हमें पॉलिसीज़ के अंदर कि भाई आप जो है वो जो पहले सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, हत्ता कि एलडी की सोसाइटीज़ जो कई दहाइयाँ पहले बनी हुई हैं, उनमें अभी तक प्लॉट खाली पड़े हुए हैं। तो पहले तो आप वो सोसाइटीज़ जो ऑलरेडी बनी हुई हैं, आपकी एलडी एवेन्यू 1 वीरान पड़ी है, आपकी जो है वो जुबली टाउन जो है वो उनमें ना होने के बराबर घर है इन दो सोसाइटीज़ में, आप उन सोसाइटीज़ को पहले आबाद करें। रायबंद रोड पे चले जाएं, आपकी कितनी सोसाइटीज़ खड़ी हैं जो बिल्कुल जो है वो गैर आबाद खड़ी हैं, जिनके अंदर चंद एक घर आपको नज़र आते हैं। आप पहले उनको आबाद करें, उनको आबाद करने के बाद आप जो है वो फिर आप सोचें आपने क्या करना है, फिर नया शहर लाहौर से दूर कहीं बसाएं, ना कि ये रावी के किनारे के ऊपर। यहाँ पर अगर आपने करना तो आप उसको सबसे जो हमें ज़रूरी चीज़ इसका रिक्वायर्ड है वो है अर्बन गार्डनिंग जो है, हमें एग्रीकल्चर जो है हमारा जो है वो
वो उसमें चूँकि हमें सब्ज़ियाँ जो है ख़ास तौर पर इस वक्त लाहौर में जो है, जैसे मैंने 1-2 दिन पहले आपको अर्ज़ किया था कि वेजिटेबल्स जो है वो क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा, वेजिटेबल के सब्ज़ियों के रेट जो है वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं। वो वजह यही है कि ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गई है, दूर से आ रही हैं चीज़ें, इंपोर्ट हो रही हैं चीज़ें। तो वही बहुत सारे मुल्क जो हैं ये कोरोना वायरस आया तो मुझे एक दोस्त ने बताया कि यूरोप के बहुत सारे अमीर मुल्क जो है जिन्होंने एग्रीकल्चर तकरीबन छोड़ दिया था कि ये एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और हम जो है वो हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, इसके ऊपर हमारा ख़र्चा ज़्यादा होता है। लेकिन इन लॉकडाउन्स के दौरान उनको ये एहसास हुआ कि नहीं, ये हमें वो दोबारा जो है वहाँ पर एग्रीकल्चर जो है उन्होंने शुरू किया, कर चुके हैं, वो अभी हो चुका है उनका शुरू। तो वो दोबारा एग्रीकल्चर की तरफ आए कि नहीं, फूड में जो है वो हमारा खुद का फील होना वो बहुत ज़रूरी है। तो ये कहना कि जी आबादी बढ़ी है, तो आबादी के साथ आपने लैंड कितनी डेवलप की है। एक तरफ तो आबादी जो है वो आबादी बढ़ रही है, दूसरी तरफ हमारी जो एग्रीकल्चर लैंड है वो नीचे कम हो रही, उसके वो नीचे जा रही है। मैंने ये 2015 या 14 की बात, ये मैंने एक जो है वो रिपोर्ट निकाली थी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से ही, वो इधर उधर से मैंने, क्योंकि स्टैटिक्स अवेलेबल नहीं है तो इधर उधर से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से भी और पंजाब और दूसरे भी कुछ इधर उधर से मैंने स्टैटिक्स इकट्ठे करके जो एक उर्दू साइंस मैगज़ीन के लिए मैंने एक आर्टिकल लिखना था। और वो अभी भी चूँकि सरकारी वो है तो आप अभी भी रिकॉर्ड का हिस्सा आप निकलवा के देख लें, और उसमें उसके मुताबिक 37,000 एकड़ उस वक्त, यानी कि मैं ये 2015 की तकरीबन बात कर रहा हूँ कि 37,000 एकड़ जो है वो लैंड, एग्रीकल्चर लैंड जो है वो आपकी हर साल जो है वो आपकी निकल कर वो डेवलपमेंट में जा रही है, यानी कि बेआबाद हो रही है। तो आप 37,000 का तो आपकी नीचे जा रही है हर साल। हम उसी की फिगर को, स्टैटिक्स को ले लेते हैं तो एवरी ईयर सिर्फ पंजाब के अंदर, ओनली पंजाब, सिर्फ एक सूबे के अंदर तो 37,000 एकड़ जो है वो आपकी लैंड जो है वो निकल के वो अर्बनाइजेशन और सोसाइटियों की नज़र हो रही है। तो आपने आबादी के साथ जो है वो उसको बढ़ाया क्यों नहीं, आपने एग्रीकल्चर को क्यों नहीं ऊपर लेके गए। ये आपकी जिम्मेदारी थी बुनियादी, ये आपने करना था। प्लानिंग किसने करनी थी, प्लानिंग कौन करता है, कि किसकी ज़िम्मेदारी थी, गवर्नमेंट्स की ज़िम्मेदारी होती है। तो गवर्नमेंट्स जो है वो हमारी इसमें मुकम्मल तौर पर फेल नज़र आती हैं। और माज़रत के साथ प्रेजेंट गवर्नमेंट का भी यही हाल है कि वो कम्प्लीटली फेल, और वो भी ऐसे लगता है कि उनको कोई जो है वो आइडिया नहीं है, उनको कुछ पता नहीं है कि ये हमने क्या करना है, हमने जो है वो हमें हमारी प्रायोरिटी क्या है। कि उनकी भी प्रायोरिटी साबका हुक्मरानों की तरह ही है, इनकी भी प्रायोरिटीज़ जो है वो कोई मुख्तलिफ नहीं है कि वो PMLN से मुख्तलिफ हों या दूसरी पीपल्स पार्टी से मुख्तलिफ हों या किसी और मुशर्रफ या किसी और जस्टिस से भी, या किसी और जो है वो उनसे मुख्तलिफ हों, उन हुक्मरानों से। इनकी भी पॉलिसीज़ आलमोस्ट वैसी ही हैं, उनमें कोई फ़र्क नहीं हमें नज़र आता। कि आप जो है आपको ये ज्ञान इसका जो आपको जो है वो आपको इसकी सोच ही नहीं है, आपको इतनी समझ ही नहीं है कि हमारी प्रायोरिटीज़ जो है, हमें अगर खुराक नहीं होगी तो हम क्या करेंगे। सोसाइटीज़ के बगैर गुजारा हो जाएगा। इतने प्लॉट्स मैंने जैसे अब आपको अर्ज़ किया है कि आप लाहौर में गिन सकते हैं कि लाहौर में उतने लोग नहीं हैं जितने प्लॉट्स हैं अभी तक खाली पड़े हुए। तो गुजारिश ये है कि हमें हमारी जो प्रायोरिटी है वो सोसाइटी नहीं है। स्टेट ऑफ द आर्ट जो अमीर है वो उनके लिए भी मौजूद है, जो गरीब हैं उनके लिए भी मौजूद है, मतवसत तबके के लिए भी मौजूद है। तो हर तरह की क्लास के लिए तो आपकी और सोसाइटीज़ ऑलरेडी मौजूद हैं। तो आप नया क्या करना चाह रहे हैं, कौन सा तीर नया आप इसमें मारेंगे। आप कहते हैं जी कि जी उसमें जी वो इतनी संतें इन्वॉल्व होती हैं, उसमें जो है ना ये होता है, फलां होता है, लोन होता है, पता नहीं क्यों किसने जो है वो आपको जो है प्राइम मिनिस्टर को जो ये है ये एक पट्टी पढ़ाई है। और वो एक हमारी ये बदकिस्मती है
कि हमारे यहाँ हुक्मरान हो या कोई भी अदारे किसी का सरबराह होता है तो वो चंद लोग उसको घेर लेते हैं और वो उसको हर वक्त उसके जो है वो कानों को कमोड बना लेते हैं और वो हर वक्त उसको जो है वो लगे रहते हैं सर ये है ऐसे 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 है, तो वो भी समझने लग जाता है कि शायद मैं भी वाकई में ऐसा हूँ। तो गुजारिश ये है कि आप उससे ज़रा बाहर जब निकल के जब आप देखते हैं तो फिर आपको समझ आता है कि आपके साथ क्या हुआ है। उसमें उनके बेनिफिट्स होते हैं। तो गुजारिश ये है कि आप ग्राउंड रियलिटीज़ को देखें और अपनी प्रायोरिटीज़ को देखें। ग्राउंड रियलिटीज़ ये है कि आप जो अक़वाम मुत्तहिदा की लिस्ट में भी आप उसमें ख़तरनाक जो मुल्क हैं उसमें खड़े हुए हैं फूड सिक्योरिटी के हवाले से, और दूसरे अच्छा इस सेक्टर में भी उससे ज़्यादा है, यानी कि किसान इन्वॉल्व है, उसके घर चलते हैं, फर्टिलाइज़र, मशीनरी, सीड, स्प्रेस, कितनी इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व है इसके अंदर भी। फिर उसके बाद रिटेल मार्केट, मंडियाँ, रिटेलर्स, वहाँ तक आने तक इसके अंदर भी लाइफ स्टॉक और एग्रीकल्चर के अंदर भी जो है वो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। ये आपकी जो है तामीराती जो शोबा है, मैं उसको वह नहीं कहता कि उसको बंद कर दें, लेकिन ये आपके कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से बड़ी इंडस्ट्री है। लेकिन चूँकि इनकी लॉबिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जितनी नहीं है, ये एक बदकिस्मती है कि किसी ज़माने में पाकिस्तान एग्रीकल्चर जो है वो उसके अपना जो एक तंजीम होती थी उसके सरबराह होते थे जो प्रेजेंट जो हमारे जो हैं अपना फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी, और उसके अलावा जहांगीर तरीन भी रहे हैं, होते थे। पाकिस्तान किसान फोरम था आई थिंक। तो गुजारिश ये है, ये एग्रीकल्चर फोरम था। तो वो जो आप लोग हैं, आप लोग जो है आप लोगों को लॉबिंग करनी चाहिए थी, लेकिन चूँकि वो पैसा है उधर, उनके पास इस वक्त कैश इन हैंड है, नेट कैश है उनके पास। किसान के पास कभी भी नेट कैश नहीं रहता, वो हमेशा मार्केट में फैला होता है। लेकिन चूँकि इन लोगों के पास जो है ये पाकिस्तान में मुशर्रफ दौर के बाद से लेके इन्होंने बहुत पैसा कमाया है और इन्होंने जो है वो कौड़ियों की ज़मीनें लेकर और इन्होंने वो करोड़ों में बेची हैं, तो इनके पास पैसा बहुत पड़ा हुआ है। तो अब आप कह रहे हैं कि जी आप वो उनकी चूँकि लॉबिंग उस पैसे के ज़ोर के ऊपर उनकी लॉबिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी तगड़ी है। और बेचारा किसान जो है वो उसके पास तो लॉबिंग नहीं है, लिहाजा उसकी आवाज़ जो है उसकी आवाज़ उठाने वाला, हालांकि बहुत सारे हमारे जो है अरकान कौमी असम्बली वो और सूबाई असम्बली जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड जो फैमिलीज़ हैं या उनका अपना जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड फैमिली से बिलोंग करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से चूँकि हमारे यहाँ फ़ैसले जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मीटिंग्स या जो है वो चीफ़ मिनिस्टर और कैबिनेट मीटिंग्स के अंदर होते हैं, तो इसलिए वो फ़ैसले जो है वो कभी भी वो असम्बलियों में आते ही नहीं है। गुजारिश ये है कि आपको कोई हक़ नहीं है, अगर वो आप कहते हैं जी आवाम के नुमाइंदे, तो आवाम के नुमाइंदे आप ये देख लें कि बिजली की कीमतें हों, तेल की कीमतें हों या जो कुछ भी हो, इनमें से किसी भी चीज़ के अंदर ये सारे के सारे जो है वो हफीज़ शेख एक अनइलेक्टेड पर्सन जो है वो करता है, और अनइलेक्टेड लोग जो है उन पे मुश्तमिल जो है वो कमेटियाँ करती हैं, और इलेक्टेड जो लोग हैं उनकी आज तक ज़रूरत नहीं होती है कि वो ये कहें कि जनाब ये मामलात जो है इनको जो है वो कैबिनेट से, किचन कैबिनेट से निकाल कर इनको जो है वो पार्लिमान में लेकर आए और पार्लिमान इनके ऊपर बहस करे और पार्लिमान डिसाइड करे कि जी कौन सी प्रायोरिटी है। बल्कि हर प्रोजेक्ट को जो है आप जो भी मेगा प्रोजेक्ट करने जा रहे हो उस प्रोजेक्ट की आप एक लिमिट मुकर्रर कर दें कि जिस प्रोजेक्ट का भी जो है एक्सपेंडिचर जो है वो 5 करोड़ या 10 करोड़ से ज़्यादा है, उस प्रोजेक्ट की मंजूरी जो है वो जब तक असम्बली नहीं देगी उस वक्त तक वो प्रोजेक्ट शुरू नहीं होगा। आप पार्लिमान को इनपार करें, जब तक आप पार्लियामेंट को इनपार नहीं करेंगे, आप सिर्फ उसको रबड़ स्टैम्प की तरह तौर पे यूज़ ना करें पिछली गवर्नमेंट्स की तरह
आप भी रबड़ स्टैम्प के तौर पे यूज़ कर रहे हैं मालदे के साथ। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसको आप ज़रा मेहरबानी फरमाएं कि अगर वो सेक्टर है उससे बहुत ज़्यादा ज़रूरत, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत हमें जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर को उठाने की है, और उसके अंदर उससे ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, उससे ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा, उससे ज़्यादा घरानों को फ़ायदा होगा, बल्कि पूरे मुल्क को फ़ायदा है उससे। ये इस सेक्टर से तो चंद लोगों को फ़ायदा होगा या चंद कंपनियों को फ़ायदा होगा इसको उठाने से, या इसको आपको जो फाइनेंसिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। लेकिन वही अगर आप एग्रीकल्चर में करते हैं तो एग्रीकल्चर में जो है वो उसका फ़ायदा पूरे मुल्क को होगा। अब कौन सा सौदा अच्छा है, बेहतर है? अब पब्लिक अगर उसमें हवाले से देखा जाए तो कौन सा फ़ायदेमंद है, वो जिसमें पूरे मुल्क को फ़ायदा है, या वो जिससे सिर्फ चंद लोगों और चंद कंपनियों को फ़ायदा है? आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह हाफ़िज़।